नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार काका रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सूचना होने के बाद भी कलेक्टर के न मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने ज्ञापन के जरिए दिल्ली में कुछ समय पूर्व काले कानून को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने, सरकारी नौकरी दिलाने के साथ साथ 5 अलग अलग बिंदुओं पर हुए समझौते को पूरा करने की मांग की है। इसके अलावा सबसे प्रमुख सोयाबीन की फसल पर 6000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करने की भी मांग की है। उन्होंने अन्य किसान संगठनों का भी आभार प्रकट किया है कि वह किसानों की आवाज को मिलाकर उन्हें पूरा करने में जुटे। प्रेस के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ का प्रेस किसानों को बहुत सहयोग करता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हमारी जो 2 मांगे थी, जिसमें 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला, मैं वहाँ था, हर कमेटी में था। 750 किसान शहीद हो गए थे। तो उसमें 3 काले कानून सरकार ने रद्द कर दिए थे और 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी कि 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा है, सर्विस से नौकरी है। वो इसमें एक मांग है कि जो आपने 5 बिंदुओं पर लिख के दिया था मोदी जी ने, उनको पालन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 की हमारी मांग जो रह गई थी वो थी C2+50। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सोयाबीन और तमाम चीज़ों के फसलों के दाम तय किए जाएँ। तो सोयाबीन का दाम अगर C250 से सरकार देती है तो 11,000 रुपये प्रति क्विंटल उसका रेट बनता है C250 के हिसाब से। हमारे किसान तो केवल 6,000 मांग रहे हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य जो इनका है ये C250 के हिसाब से नहीं है, ये तो सामान्य समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम मूल्य ये हो सकता है, वो हमको सरकार दे रही है। तो हमारे किसान जो कह रहे हैं कि कम से कम 6,000 दीजिए। और C2+50 की लड़ाई हमारी अभी जारी है, आंदोलन चल रहा है पंजाब बॉर्डर पर, आगे उसको गति मिलेगी, दिल्ली भी कूच करेंगे, पर जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको कम से कम सोयाबीन 6,000 रुपया का रेट दिया जाए। एक दूसरा, ये जो अधिकारी बैठ के कलेक्ट्रेट सचिवालय में निर्णय कर लेते हैं कि खरीदी हम इस तारीख से करेंगे और इस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो अधिकारियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मालवा में 25 सितंबर से सोयाबीन बाज़ार में आ जाता है। आप 25 अक्टूबर से हमारा करोगे खरीदी, तो 1 महीने में जो गरीब किसान है वो अपना माल बेच देगा औने पौने दाम में। तो हमने भी मांग की है कि मालवा निमाड़ प्रांत को देखते हुए आप खरीदी आपको 25 सितंबर से चालू करना चाहिए थी। और यहाँ पर इसमें कृषि विभाग की राय लेना चाहिए कि भाई कब से रजिस्ट्रेशन करना है, कब से सोयाबीन खरीदना है, कब से नहीं खरीदना है। बिजली का मामला विदिशा ज़िले में बहुत गड़बड़ है, किसानों की समस्या है। ग्यारसपुर में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, तो इस ज़िले में किसानों का अंबार है समस्याओं का। दूसरा, भ्रष्टाचार हर स्तर पर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, उस पर कोई अभी तक नियंत्रण सरकार का नहीं है। अब ये अधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं। कल पता है कि देश का अन्नदाता, ज़िले का अन्नदाता आपके दरवाजे पे आ रहा है और वो कुरवाई दौरे पर गए हुए हैं। तब की सूचना उनको दी गई थी कि किसान आ रहे हैं, यहाँ ज्ञापन देंगे, आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में केवल सत्याग्रह के अलावा कोई और मार्ग बचता नहीं है। पहले हम देते हैं ज्ञापन, तो आज हमारा पहला स्टेप है ज्ञापन देने का। ज्ञापन के बाद में फिर धरना होगा, प्रदर्शन होगा। आगामी कार्यक्रम हमारे जितने भी किसान संगठन के लोग हैं, अन्य संगठनों के भी लोग हैं, वो सभी आदरणीय हैं, सभी सम्मानीय हैं, सभी किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। उन सबका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आगे कार्यक्रम हमारा धरने का प्रारंभ होगा, उसकी शेड्यूल्ड कार्यक्रम हमारे लाखन सिंह जी मीणा है, हमारे नेता हैं यहाँ के, वो बैठ के तय करेंगे कि कब कार्यक्रम क्या होगा। जो महासंघ है उसके तत्वाधान में एक रैली आयोजित कर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य रूप से किसानों को जो आने वाली विभिन्न समस्याएं हैं उन मुद्दों को उठाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से
जो एमएसपी का निर्धारण किया जाना है, सोयाबीन की जो फसल क्षति है और खाद की आपूर्ति को लेकर उनकी जो चिंताएं थी वो इस ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई हैं। इसमें अधिकांश बिंदुओं पे शासन के द्वारा पूर्व से ही क्रिया की जा रही है और इनमें से अधिकांश समस्याओं का जो भी समुचित निराकरण है वो शासन स्तर से किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।